क्या आपको भी कास्ट आयरन कुकवेयर पसंद है लेकिन उसके साथ आने वाले मेंटेनेंस की वजह से अवॉइड करते हैं? इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ नया, जो कि है टाइटेनियम क्लैड कास्ट आयरन कुकवेयर, जिसे मेंटेन करना बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट 7 डेज में इन कुकवेयर को यूज करूंगी, डिफरेंट रेसिपीज ट्राई करूंगी और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको भी मेरी ही तरह कुकवेयर बहुत अच्छे लगते हैं तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग से। एम्बर के ये सारे कुकवेयर एकदम बढ़िया तरीके से रैप्ड हैं। अगर आप अपने लिए खरीद रहे हैं तब भी अच्छा है, गिफ्टिंग के लिए भी ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो हर एक बॉक्स को मैं इंडिविजुअली ओपन कर रही हूँ और साथ में कुछ चीज़ें भी इनके आई हैं जो आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने डच अवन को अनबॉक्स कर लिया है। मैंने सेज ग्रीन कलर में लिया है। हर कुकवेयर के साथ इंक्लूडेड है यूसेज एंड केयर इंस्ट्रक्शंस, वारंटी कार्ड और 2 तरह के कपड़े जो क्लीनिंग में काम आएंगे। नेक्स्ट मैं अनबॉक्स कर रही हूँ तवा। तो ये सारे कुकवेयर टाइटेनियम रीइंफोर्स्ड इनेमल कास्ट आयरन के हैं और सरफेस इनका एकदम स्मूथ है, एज यू कैन सी। अब इसके अलावा मेरे पास एक ग्रिल पैन भी है। तो तीनों की इंडिविजुअल पैकिंग थी और तीनों में सारी चीजें इंक्लूडेड है। ये कुकवेयर गैस स्टोव, इंफ्रारेड एंड इंडक्शन कंपैटिबल हैं। साथ ही में मैंने लिया है ये वुडन ट्रिवेट जो कि मैग्नेटिक है। ये कुकवेयर के साथ चिपक जाता है और इसी वजह से इसे यूज करना बहुत आसान है और ये बहुत कन्वीनियंट है। और ये कुछ सिलिकॉन के किचन टूल्स है जिसमें लैडल, वाइट स्पैचुला, स्टरर, स्क्रैपर और सिलिकॉन ब्रश इंक्लूडेड है। ये कुकिंग के साथ साथ बेकिंग के लिए भी बहुत यूजफुल है। नए कुकवेयर को यूज करने से पहले धोना होता है, तो वही मैं कर रही हूँ। पानी से धोने के बाद यहाँ पर मैंने स्पंज लिया है जिसके ऊपर डिशवॉश लिक्विड लगाया है। स्पंज साइड ही यूज करनी है इसके साथ। मैंने इसके इंस्ट्रक्शंस पढ़े, कुछ भी अब्रेजिव यानी घिसने वाला, कुछ भी हार्ड यूज नहीं करना है। तवा मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इसे मैं पोंछ रही हूँ। पोंछने के लिए इसके साथ जो कपड़ा आया है वही मैं यूज कर रही हूँ। अब इसमें ये कहा गया है कि एकदम फर्स्ट टाइम इसे यूज करने से पहले कुछ देर हीट करना है। ये प्रोसेस बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मीडियम फ्लेम पर 4 मिनट इसे हीट करने के बाद 1 बूंद तेल मैंने यहाँ फैला दिया। इसका सरफेस इस तरह से बना हुआ है कि कम क्वांटिटी में डाला हुआ तेल ही अच्छे से स्प्रेड हो जाता है। बस 2 मिनट और गर्म करने के बाद इसमें से हल्का हल्का सा स्मोक उठ रहा है। शायद कैमरा पर इतना नज़र नहीं आ रहा होगा। अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। तो लगभग 30 मिनट इसे ठंडा होने के बाद जो भी एक्सेस ऑयल है अगर है तो वो पोंछ लेना है। एंड दैट्स इट। अब इस तवे को यूज़ किया जा सकता है। आज कुछ कुकिंग की जाए तो मैं डच अवन में लेमन राइस बना रही हूँ। इन कुकवेयर में कोई भी एसिडिक खाना बनाया जा सकता है, यानी जैसे मैं लेमन राइस बना रही हूँ, टमाटर वाला, दही वाला, कुछ भी बनाया जा सकता है क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है, यानी जो सरफेस है वो खाने के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इन बर्तनों में हीट रिटेंशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छा होता है। एक बार ये अच्छे से गर्म हो गए तो काफ़ी देर तक गर्म होते हैं। गैस बंद करने के बाद भी हीट रिटेन रखते हैं। क्योंकि ये टाइटेनियम क्लैड कास्ट आयरन कुकवेयर है तो इसके लिए बेस्ट है कि सिलिकॉन के स्पैचुला एंड स्पून्स या फिर वुडन स्पैचुला स्पून्स यूज़ किए जाए। और देखते ही देखते लेमन राइस भी ऑलमोस्ट बन गया है। बस लास्ट थोड़ा सा पानी का छींटा लगाकर मैंने इसे ढककर रखा था और एकदम बढ़िया लेमन राइस बन गया है। क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है और ज़्यादा देर तक गर्म रहता है तो खाना दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। इसी को एज सर्ववेयर यूज़ किया जा सकता है। खाना देर तक गर्म रहेगा और ये बर्तन दिखने में तो सुंदर है ही। आज मैं तवा यूज़ कर रही हूँ डोसा बनाने के लिए। तो अगर 1 बूंद तेल लगाकर आप फैला देंगे इस तवे पर तो एक के बाद एक ढेर सारे डोसे बन सकते हैं बिना एक्स्ट्रा तेल लगाए। वैसे तो थोड़ा तेल या घी अगर आपको पसंद है डोसे पर तो आप लगा सकते हैं, पर यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ऑयल नहीं यूज़ किया है। जो फर्स्ट टाइम सीजनिंग का प्रोसेस है उसमें जो 1-2 बूंद तेल डाली थी जो कि मैंने बाद में पोंछ दी, बस वही लगाई है और उसके बाद अभी एक के बाद एक मैं डोसा बना रही हूँ। फिर से तेल लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये कुकवेयर रस्ट फ्री है और अनलाइक रेगुलर कास्ट आयरन इसका टाइटेनियम क्लैड सरफेस ज़्यादा बेटर नॉनस्टिक परफॉर्मेंस देता है। बिल्कुल लग नहीं रहा है कि इस डोसा में कोई तेल या घी डला हुआ नहीं है। कल तो तवे पर एकदम बढ़िया डोसे बन गए थे कम तेल में। आज मैं सैंडविच बना रही हूँ। तो मैं ग्रिल सैंडविच बना रही हूँ। मैंने एकदम पतली पतली लेयर बटर की लगाई है और ये चटनी भी मैंने घर पर बनाई है। तो चटनी चीज़ सैंडविच मुझे बहुत पसंद आता है। बेसिक इंग्रेडिएंट से बन जाता है लेकिन इसका टेस्ट कमाल का होता है। आज मैं ग्रिल पैन यूज़ कर रही हूँ इन सैंडविचेस को ग्रिल करने के लिए।
तो इस ग्रिल पैन के तो और भी यूजेस हैं, जैसे कि वेजीज को ग्रिल करने के लिए, चिकन, पनीर टिक्का, इस तरह की चीज़ें बनाने के लिए। पर यहाँ पर मैं चटनी चीज़ सैंडविच बना रही हूँ, जो कि बहुत अच्छा इसमें बन भी रहा है। बस थोड़ी ही देर में ये सैंडविचेस बन गए, और अगर किसी को दिखाऊं तो शायद कोई बता भी नहीं पाएगा कि मैंने ये सैंडविचेस बिना सैंडविच मेकर के बनाए हैं। आज फिर से मैं अपना डच ओवन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आज मैं चिकन करी बना रही हूँ। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ करीज, चावल, खीर, स्लो कुक डिशेस बनाई जा सकती है। इस पूरे के पूरे बर्तन को ढक्कन के साथ ओवन में रखा जा सकता है, तो इट्स ग्रेट फॉर मेकिंग अ वैरायटी ऑफ ब्रेड्स एंड वन पॉट डिशेस। ये कुकवेयर 100% फूड सेफ है, इनमें कोई केमिकल कोटिंग नहीं है और ना ही कोई पीलिंग या फ्लेकिंग होती है। और चिकन करी देखो कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही है। खाना हमने एंजॉय कर लिया और उसके बाद ये बर्तन ज़रा रूम टेम्परेचर पर आ गया है, तो मैं इसे धो रही हूँ। वैसे तो सिलिकॉन स्क्रैपर यूज़ करके मैंने इसमें से जितनी हो सके उतनी करी निकाल ली, और जो बची हुई है मैं रिंस कर रही हूँ, जो कि काफ़ी हद तक निकल गई है। अब स्पंज यूज़ कर रही हूँ डिश वॉश लिक्विड के साथ और जेंटली से स्क्रब कर रही हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ देर के लिए इन बर्तनों को पानी में भिगोया भी जा सकता है, ताकि चिपका हुआ फूड इस पर से निकल आए। बस इसके बाद साफ पानी से 1-2 बार मैं इसे अच्छे से धो रही हूँ। धोने के बाद इसे पोंछना है। पोंछने के बाद अगले यूज़ से पहले इसे सीजन करने की, कोई भी ऑयल रूटीन करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स इट, बस इतना ही। अब ये रेडी है नेक्स्ट यूज़ के लिए। बस इसकी रिम पर कोई टाइटेनियम कोटिंग नहीं है, तो अगर ज़रूरत पड़े तो टिश्यू पेपर या कपड़े से ऑयल की एक पतली लेयर लगा सकते हैं। मैंने सोचा कि आज इस तवे पर रोटी बनाकर देखी जाए। कास्ट आयरन काफ़ी अच्छे से हीट होता है और उस पर रोटियाँ अच्छी बनती है, और क्योंकि इसका सरफेस स्मूथ है तो रोटी को पलटना और रोटी को तवे पर हल्का सा घुमाना भी ज़्यादा इजी हो रहा है। अगर आप रोटी बनाते हैं तो शायद आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। एंड देखो कितना बढ़िया फुल्का यहाँ पर रेडी हो गया। आज मैं बना रही हूँ ग्रिल्ड चिकन, तो एकदम पतली सी लेयर मैंने तेल की लगाई है। दैट्स इट। और यहाँ पर ये चिकन ब्रेस्ट है जो मैंने मैरिनेट करके रखे थे। चिकन ब्रेस्ट सही तरीके से बनाने के लिए सही बर्तन, सही टेम्परेचर और टाइमिंग की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ ये ड्राई आउट हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने हार्डली कोई ऑयल यूज़ किया है, फिर भी ये चिकन ब्रेस्ट एकदम बढ़िया बने हैं, और कितने जूसी बने हैं आप देख ही सकते हैं। ये कुकवेयर हाई क्वालिटी है एंड लॉन्ग लास्टिंग है। इन्हें आगे की जनरेशन्स को भी पास किया जा सकता है। हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का फैमिली हेयरलूम है। वाओ, इन 7 डेज में जितना मज़ा मुझे खाना खाने में आया, उतना ही मज़ा खाना बनाने में भी आया। एंड रियली कंपेयर टू रेगुलर कास्ट आयरन कुकवेयर, एम्बर के ये टाइटेनियम क्लैड कास्ट आयरन कुकवेयर ज़्यादा ईजी टू यूज़ एंड मेंटेन है। मतलब अब इन्हें मैं बार बार यूज़ करूँगी अपनी किचन में बिना किसी टेंशन के। आई फील ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो कि वर्थ है, क्योंकि ये कुकवेयर सालों साल टिकते हैं। मैंने एम्बर के जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, इनकी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दी है, आप चेक कर सकते हैं। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।